हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले परीक्षा में आने की संभावना अधिक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने हमारा पहला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने दी? ऑप्शन ए हैनीमैन ने, ऑप्शन बी हार्वे ने, ऑप्शन सी चरक ने, ऑप्शन डी बैक्समैन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हार्वे ने। देखिए, विलियम हार्वे ने सन 1628 ईस्वी में रक्त संचरण की खोज की। उन्होंने यह भी बताया कि हृदय रक्त को शरीर के सभी भागों में भेजता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए लैंडमार्क, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी हेवार्ड, ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। देखिए, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही जीव बचे हैं जो अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्यूरी लिपि, ऑप्शन बी रोमन लिपि, ऑप्शन सी ब्रेल लिपि, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रेन लिपि। देखिए, ब्रेन लिपि अंधों की आंख कहलाती है। इसे लुइस ब्रेल ने बनाया ताकि अंधे लोग स्पर्श करके पढ़ सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है? ऑप्शन ए आयाम से, ऑप्शन बी आकृति से, ऑप्शन सी चाल से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आयाम से। देखिए, ध्वनि की आवाज कितनी तेज होगी यह उसके आयाम पर निर्भर करता है। आयाम ज्यादा मतलब आवाज ज्यादा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एड्स क्या है? ऑप्शन ए आंखों का संक्रमण रोग, ऑप्शन बी घातक मृत्यु रोग, ऑप्शन सी एड्स की औषधि, ऑप्शन डी कैंसर का प्रकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक घातक मृत्यु रोग है। देखिए, एड्स एक विषाणु एचआईवी वायरस से फैलने वाला रोग है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शीत रस का कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन बी वसा का इमल्सीकरण, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वसा का इमल्सीकरण। देखिए, पीतरस वसा यानी फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। इसे ही इमल्सीकरण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एथिलीन किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए रक्तचाप बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी गठिया निवारण के लिए, ऑप्शन सी रक्तचाप कम करने के लिए, ऑप्शन डी दर्द निवारण के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रक्तचाप बढ़ाने के लिए। देखिए, एथिलीन का इस्तेमाल मेडिकल में ब्लड प्रेशर को कम करने और बेहोशी देने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन। देखिए, एनीमिया यानी खून की कमी, इसका सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है? ऑप्शन ए क्षय, काली खांसी, हैजा, ऑप्शन बी काली खांसी टेटनस चेचक, ऑप्शन सी काली खांसी डिप्थीरिया चेचक, ऑप्शन डी काली खांसी टेटनस डिप्थीरिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी काली खांसी टेटनस और डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन
बच्चों को 3 बीमारियों से बचाती है। इसमें काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन ए धोने का सोडा, ऑप्शन बी कास्टिंग सोडा, ऑप्शन सी नीला थोथा, ऑप्शन डी सिंदूर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धोने का सोडा। इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, जो कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी अरविंद खुराना, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी एफ वेंटिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद खुराना। भारत के गौरव अरविंद खुराना जी ने जेनेटिक्स कोड की खोज की, जिससे डीएनए की भाषा समझी जा सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए क्लोरीन युक्त पानी हल्का होता है, ऑप्शन बी क्लोरीन युक्त पानी रोगों के कीटाणुओं से मुक्त होता है, ऑप्शन सी क्लोरीन मिलाने से पानी का स्वाद अच्छा होता है, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन युक्त पानी रोगों के कीटाणुओं से मुक्त होता है। देखिए हमारे पीने के पानी में क्लोरीन इसलिए डाली जाती है ताकि उसमें मौजूद जीवाणु मर जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी सूखा रोग, ऑप्शन डी घेंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी घेंगा। देखिए आयोडीन की कमी से गले में सूजन आ जाती है, इस रोग को घेंगा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 19 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 16 वर्ष। देखिए बचपन के दूध के दांत लगभग 16 साल की उम्र में पूरी तरह बदल जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम में आते हैं? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ऑप्शन बी एसिटोबैक्टर जीवाणु, ऑप्शन सी स्टेप्टोकोकस, ऑप्शन डी क्लोस्ट्रिडियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दही जमाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करती है, ये दूध को खटापन लाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी वायु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वायु। देखिए वायु एक मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें होती हैं, इसलिए यह तत्व या यौगिक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी आसुत जल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देखिए भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी जल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तेल। देखिए ध्वनि का प्रसार तेल में नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें अणुओं का घनत्व ध्वनि को आगे नहीं बढ़ा पाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए निष्प्रभावी, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी उभयधर्मी।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षारीय। देखिए, हमारे मुंह की लार हल्की क्षारीय होती है। इसमें एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को पचाने में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, विद्युत धारा ज्ञात करने में। ऑप्शन बी, प्रतिरोध मापने में। ऑप्शन सी, ऊंचाई मापने में। ऑप्शन डी, वेग मापने में, कोणीय वेग मापने में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा ज्ञात करने में। देखिए, गैल्वेनोमीटर बिजली की धारा को मापने और दिशा बताने में काम आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड से। ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट से। ऑप्शन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, जिन्हें उबालने से हटाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी, पारा। ऑप्शन सी, प्लास्टिक। ऑप्शन डी, चीनी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। देखिए, पारा यानी मरकरी, यह एक मात्र धातु है जो तरल रूप में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक जिसे कैटलिस्ट कहते हैं, एक पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, अभिक्रिया की दर घटाता है। ऑप्शन सी, अभिक्रिया की दर बदल देता है। ऑप्शन डी, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिक्रिया की दर बढ़ाता है। देखिए, उत्प्रेरक किसी प्रक्रिया की गति को तेज करता है, लेकिन खुद में कोई बदलाव नहीं लाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए, डायोप्टर में। ऑप्शन बी, वाट में। ऑप्शन सी, जूल में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोप्टर में। देखिए, लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। जितनी कम फोकस दूरी, उतनी ज्यादा क्षमता होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होती है। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। देखिए, हमारी वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और बाकी अन्य गैसें होती हैं। जैसे हमारी सांसों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, करीब 78%। चलिए तो दोस्तों, आज के थे ये 25 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।